coming here, and I hope we are not late. The name of the show is Yaron Ki Baaraat. It's on Zee TV. बिल्कुल नहीं आ रहे। उत्तम जी, सर हैंडल 1 2 आवाज बेस के साथ बात कर चेक और हैंडल 3 and 4 भी अनम्यूट कर दीजिए। काम कर रहे हैं खड़े के सब किया। फिर से बोले हेलो हेलो Hi, thank you so much for coming. The name of the show is Yaron Ki Baaraat. बहुत different concept है. SL Vision का ये concept है. SL Vision which is a part of Zee. कैलाश गांधी ने ये concept बनाया. पार्थ ने इसको आगे लेके गया. पार्थ था और बहुत पहले discussion हुआ था ये concept के बारे में. तकरीबन मई जून में ये दो best friends अगर इसको host करें तो we couldn't come up with better names than Ritesh and me because हम almost अभी 15-20 साल से best friends हैं और दलित तो मिले कितने साल से दलित तो मिले हम लोग आज शाम को मिलते हैं आज दोपहर को मिलते हैं लेकिन सच्चाई ये कि कॉन्सेप्ट ये शो का बहुत यूनिक है एक ऐसा कॉन्सेप्ट पहले कभी आया नहीं ऑफ कोर्स शो में कॉमेडी भी है लाफ्टर भी है सीरियसनेस भी है हार्ट टचिंग मोमेंट्स भी है बट दो फ्रेंड्स फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी फ्रेंड्स या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के यहाँ पर आके किससे सुनाते हैं अपनी दोस्ती की बातें करते हैं मस्ती करते हैं मजाक करते हैं गेम्स करते हैं उस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आज तक टीवी पे नहीं देखा दैट इज व्हाई वी आर बोथ वेरी एक्साइटेड व्हाट्स इट आई एग्री विद यू सर थैंक यू सो मच hopefully people will like the show and yes sir No, I totally agree with साजिद के ये बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और हमें ऐसा लगा कि जब ये कॉन्सेप्ट आया और उन्होंने कहा कि विल यू एंड साजिद होस्टेड साजिद इज ऑलरेडी ऑन बोर्ड तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आई थिंक मैंने साजिद के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया साजिद की सारी फिल्मों में काम किया और एक अंडरस्टैंडिंग है तो साजिद मुझे इनसाइड आउट जानता है किस बात पर मैं हंसूंगा कब मैं रूठ जाऊंगा कब मुझे गुस्सा आएगा कब मुझे अगर मुझसे कुछ काम निकलवाना हो तो उसे पता है क्या करना है मैं साजिद की हर चीज़ें वो जानता हूँ जो मैं टीवी पर बता सकता हूँ और बाकी सब जो नहीं बता सकता कुछ काम नहीं और आई थिंक तो ये अगर ऐसी केमिस्ट्री इकट्ठा एक मंच पर हो और दो ऐसे दोस्त आए जिनसे कुछ निकलवा रहा हो तो आई थिंक we both know how to do it and hopefully that's what we'll do but in a fun way in a nice way in an extremely family way कि पूरे परिवार जब आकर बैठ जाए तो आई थिंक किसी एपिसोड में नॉस्टैल्जिया होगा किसी एपिसोड में यूथफुलनेस होगा किसी एपिसोड में पागलपन होगा किसी एपिसोड में स्पोर्टिंग होगा इवेंट्स होंगे किसी एपिसोड में म्यूजिकल होगा तो एक वो सारे जाने पहचाने लोग जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो एक नए तरीके से उनको जानने पहचानने का मौका इस मंच से मिलेगा बहुत सारी ऐसी बातें अभी इससे नहीं पड़ी अमित जी और शत्रु जी की दोस्ती उनकी राइवलरी की बातें 30-40 साल से उन्होंने साथ में काम नहीं किया लेकिन आई गारंटी ये शो पे हम दोनों को तो मैं तो फिल्म हिस्टोरियन मुझे फिल्मों के बारे में मैं किया हूँ ऐसी चीज़ें जानने को मिली इन दोनों के बारे में जो पहले शायद कभी किसी ने नहीं जो शत्रु जी ने अमित जी के बारे में बताया जो अमित जी ने शत्रु जी के बारे में तो ऐसी बहुत सारी बातें ये शो पे जानने को मिली है नॉट बोरिंग एंटरटेनिंग और पिछली बार ऐसा हुआ था जब हम लोग ऐसे ही बैठे थे शो शुरू करने से पहले एपिसोड के पहले और कुछ पत्रकार मित्र थे उन्होंने पूछा कि ऐसे क्या क्या कॉम्बिनेशन आएंगे क्या आप अमित जी को किसके साथ लेके आएंगे तो हम लोग जानते थे कि अमित जी शत्रु जी आने वाले लेकिन जब तक हम वो शूट नहीं करते उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे तो अब थैंकफुली वो हमारा पहला एपिसोड है और आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि अगर इनिंग की शुरुआत ही अगर छक्के से हो तो फिर प्रेशर कम हो जाता है तो इट्स वन ऑफ दोज एपिसोड्स Yes, so friends, we'll now move to a Q&A session. I request whoever it is to put up your hands and we'll ask the Yes, sir. You are also doing a Marathi reality show, and now you're doing this show as well. So, what was it that attracted you towards television? I think television is an attractive medium.
काफ़ी बार लोग कहते हैं ना, पीपल से नो यू कम फ्रॉम अ बिग स्क्रीन टू अ स्मॉल स्क्रीन। ये साइज में छोटा है लेकिन बीच में फिल्मों से काफ़ी बड़ा है। इफ यू टॉक अबाउट रीच, आई थिंक टेलीविजन से बड़ा पर्दा दुनिया में है अगर रीच की बात करें। मुझे ये शो यारों की बारात यूनिक लगा और साजिद का साथ था, तो आई थिंक कंफर्ट जोन ज़्यादा था बिकॉज जी के साथ में पहले काम कर चुका एज ए प्रोड्यूसर की है। सो देयर वाज इमेंस कंफर्ट लेवल एंड obviously it was amazing to come to this channel. This question is for both of you. What is your definition of a good friend and what qualities do you see in a good friend? I think brothers जो होते हैं, sisters जो होते हैं, वो हम लोग चूज नहीं कर सकते, we are born with them, तो वो तो फैमिली हो जाता है। तो बहुत सारे टाइम पे सिबलिंग राइवलरी होती है, लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं और कभी होते काश ये मेरा भाई नहीं होता या काश ये मेरी बहन नहीं होती, तो बॉन्ड आपको कुछ नहीं कर सकते। दोस्त ही होते हैं जो हम चॉइस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चुनते हैं। और देखिए क्या होता है, आज की डेट में बहुत लोग कॉलीग्स को दोस्त मानते हैं, कॉलीग्स दोस्त नहीं होते, क्योंकि आप किसी के साथ काम करते हैं या किसी के साथ आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, क्लब में स्विमिंग करते हैं या वीकेंड उनके साथ पार्टी करते हैं, वो दोस्त नहीं होते, वो आपके बडीज होते हैं। लेकिन जो दोस्त होते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एग्जैक्टली फैमिली जैसे होता है कि उनके सुख में आपको शरीक होना ही है लेकिन दुख में ज़्यादा शरीक होना, तो वो दोस्त होते हैं मेरे। ऐसे मेरी ज़िंदगी में 4 या 5 दोस्त हैं जो 20-20, 25-25 साल से हैं। तो आई थिंक फॉर मी अगर बढ़कर नहीं तो एज गुड एज फैमिली, एंड रितेश फॉर मी इज एज गुड एज फैमिली। आई थिंक आई टोल्ड हिम ऑन डे 1 ऑल्सो, हम थोड़ा नर्वस हो रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम हम टीवी शो होस्ट कर रहे थे, तो मैंने रितेश को सिर्फ एक ही बात बोली थी, फॉर मी होस्टिंग अ शो विद यू इज एक्जैक्टली लाइक होस्टिंग अ शो विद फारह, ऑल्दो Not far. he looks better than Farah. Thank God. Yeah, Farah ने recently shave किया है। I think दोस्ती की परिभाषा हर इंसान की अलग अलग हो सकती है एक्सपीरियंस के हिसाब से, पर मुझे लगता है कि जब 2 लोग दोस्त होते हैं और सच्चे दोस्त वही होते हैं अगर आप खुद सोचिए कि मैं हाउ कैन आई बी देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड, बल्कि ये नहीं कि हाउ कैन यू बी देयर फॉर मी। So that is the bottom line of a good friendship, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मुझे सोचना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं कि अरे तू मेरा दोस्त तू मेरे लिए क्या कर सकता है, वो दोस्ती नहीं है। एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, 2006 में हम लोगों ने हे बेबी शुरू की, लेकिन रितेश मेरा दोस्त 2002 से, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आई गॉट टू नो हिम ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म। रितेश ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर था, मैं एक न्यूकमर डायरेक्टर था। इसने कहीं ना कहीं मेरी फिल्म इसलिए भी की क्योंकि मैं दोस्त था। जिस तरह से साजिद नडियाड वाले ने प्रोड्यूस की क्योंकि वो दोस्त था। साजिद नडियाड और माय फ्रेंड्स इन 1996 से, अक्षय कुमार को मैं जानता हूँ फ्रॉम द लेट 80s। तो आई थिंक जब आप दोस्तों के साथ काम करते हो वो रिजल्ट हमेशा 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 अच्छा ही आता है। वो रिजल्ट बहुत दूर की बात है पर वो जर्नी बहुत मज़ेदार होती है। Hi, Hello. So we are loving your local promos and everyone's been commenting that you look incredible in the promos. So what is it that you've been doing differently? No, I'm telling you to shave. Ginny and me both are telling you to shave. Not Ginny, only you've been. I know Ginny are telling you to shave. No, thank you so much. I don't know. I think over a period of time, I guess I just got a bit more experimental towards trying on new stuff. There are some phenomenal stylists like Puneet who are helping me explore my style quotient, and that's it. I'm just trying to be comfortable and trying out different things. Sajid Khan in a jacket. That's unique. I hire my clothes from a dash dress wala. Then I have to give it back at 5 o'clock. मैं तो 30 रुपए ज़्यादा लेता हूँ। वैसे तो सीक्रेट्स रिवील नहीं होते हैं या शेयर नहीं करते हैं, लेकिन साजिद सर कोई ऐसी बात जो रितेश की है बहुत ही फनी है और बहुत ही तरह से सीक्रेट जो आप हमें बताना चाहते हैं और सही क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ऐसे 50 बार सवाल पूछ चुके, सारे सीक्रेट बाहर आ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली साजिद की ऐसी कोई बात नहीं है अभी जो मुझे पता ही नहीं। मैं खुद नहीं जानी है। रितेश की ऐसी कोई बात नहीं जो रितेश ने बताई नहीं। हम दोनों खुली किताब है। थैंक यू। तो ये असली दोस्त होता है जो मेरे को पूछता है
ये बोलूं ऐसे बोल तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही फनी किस्सा है। एक्चुअली हम लोग पहली बार 2002 में मिले थे। हम लोग 2004 में पहली बार मैं लंदन जा रहा था शो करने के लिए, जिसका होस्ट साजिद था, और इट वाज अ बिग शो। लंदन और बर्मिंघम दो शहरों में शो था। I was very excited कि पहली बार स्टेज पे जाके नाचने का मौका मिला, पैसे भी मिलते थे, so I was very excited। तो लंदन जा रहे थे, तो उस वक्त मुझे लगता है नई किंगफिशर है जेट बिजनेस क्लास था, ओनली बिजनेस क्लास में ऐसा कुछ था। हम लोग जाके बैठ गए वहाँ पर, और ऑब्वियसली साथ के टिकटें निकाले, साथ में बैठ गए, खाना खाने बैठे, और फिर एक एयर होस्टेस आई, एक्सक्यूज मी सर, कैन आई गेट यू अ कप ऑफ टी? नो, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो श्योर, आई हैव अ कप ऑफ टी। फिर वक्त आगे चला गया, फिर आई कैन आई गेट समथिंग एल्स टू ईट? 2 मिनट के बाद तो मैंने कहा आई हैव सम नट्स, या आई हैव सम नट्स, जूस, ये सब। फिर लंच किया, तो फिर बैठा, मैंने लंच किया, तो साजिद ने लंच किया, बहुत प्यार से सब करी, बहुत प्यार से कैन आई गेट समथिंग। साजिद बहुत खुश था, ऑफ कोर्स, अरे इतनी खूबसूरत तो तुम, तो जो भी खिलाओगे मैं खाऊंगा। ये सब हुआ। और उसके बाद जब वो आई, उसने ट्रे में ले लिया, तो हाउ वाज द लंच सर? लंच वाज वेरी गुड बट द डिनर वाज ऑन मी। तो क्या कर रहा है यार, ऐसे नहीं करते, बट तुम नंबर मिल गया। हाँ, तो इनफैक्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि डिनर ऑन मी बोला है उन्होंने, और फिर उन्होंने डिनर किया उनके साथ। 150 पाउंड का बिल किया जो मुझे भरना पड़ा। पैसे से Which are the other star friends lined up for the show? So for that, you will have to watch ZTV. Also, will there be female stars also? Yes, we have Pariniti Sanya, we have Arjun and Yuvraj, we have Farah and Karan Johar, and we have Vishal Shekhar, we have lots of other names, all lined up. तो ये क्या है, वीकली शो, तो हम हर हफ्ते शूट करते हैं, और थोड़ा सा बैंक करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली का पीरियड आ रहा है, तो एडिट वेडिट भी अच्छा है। अदरवाइज इट्स अ वीकली शो, तो बहुत सारे नाम हैं। Hello, your first guest is 2 legendary actors, Amitabh Bachchan and Shatrughan Sinha. So how was the experience? Like, were you nervous to question them? I was extremely nervous. Seriously, बहुत सालों बाद उस वक्त का माहौल ऐसा था कि स्टेज सेट था, सब लोग रेडी थे, स्क्रिप्ट हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन एक ऐसी नर्वस एनर्जी थी, क्योंकि क्या है, इट्स लाइक कि आप गार्डन में हो, जंगल में गार्डन में हो, और आपको पता चलता है कि 2 शेर आ गए, और आपका माहौल और पता है कि वो शेर काटते नहीं, लेकिन फिर भी यू नो वंडरिंग है 2 शेर आ रहे, कैसे करेंगे, क्या होगा। और आई थिंक दैट वाज द नर्वस एनर्जी। मुझे लग रहा था, मैंने एक्चुअली शो में भी कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोर्ड की एग्जाम देने के लिए बैठा हूँ, और जब शत्रु जी अमित जी से बैक स्टेज मुलाकात भी हुई, हालांकि हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और मैंने उनसे कहा था कि मैं आज तो बड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, पर आई थिंक दैट नर्वस होता है आदमी, तो यू गेट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन द गेम। आई थिंक कहीं ना कहीं हमने जो पहला एपिसोड होस्ट किया, थोड़ी सी मेहनत पहले की, दोनों को साथ में लाने की, उसमें बहुत वक्त लगा, तो आई थिंक बहुत सारे प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाए, तो हम दोनों ने की, जाके अपने मिले, उनके साथ बातें की, उनको कॉन्सेप्ट समझाया, बोथ वर एब्सोल्युटली रेडी टू कम ऑन द शो। फिर डेट्स मैच करना पड़ा, लेकिन जिस दिन वो लोग सेट पे आए, हम सब कुछ भूल गए थे, एंड जेन्युइनली हम दोनों फैंस हैं, जैसे करोड़ों और बहुत सारे फैंस हैं। फॉर एग्जाम्पल शत्रु जी की मिमिक्री रितेश ने मेरी 2-3 फिल्मों में स्टाइल से करता है, अमित जी की मिमिक्री सब कोई करते हैं, तो हम उनको देखते हैं कि बड़े लोग, तो वो लोग आज हमारे शो पे हमारे लिए आ रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम टुगेदर आफ्टर नसीब 1981 के बाद नेवर शेयर स्क्रीन स्पेस, तो इट वाज हिस्टोरिकल एपिसोड। बहुत लोगों ने हमको बोला कि अरे यार तुम लोग गलती कर रहे हो, ये फिनाले एपिसोड होना चाहिए, तो हमने बोला फिनाले एपिसोड कुछ और बड़ा करेंगे या ये लेवल का करेंगे, लेकिन अब लेट्स नॉट सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट, और हमने वही साजिद और रितेश जवाब दे सकते हैं। हम देखते आए हैं हमेशा जय और वीरू की दोस्ती, तो ये आइडिया किसका था कि इस बार शत्रुघ्न जी के साथ अमिताभ से?
ये ब्रेन वेव एक्चुअली साजिद खान का था, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली क्रिएटिव डिस्कशन के लिए बैठे थे और तो सबसे पहले मुझे याद है साजिद ने कहा कौन से किसे बुलाया क्या जाए, नो ऑब्वियसली वी नो लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट क्या है कि ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन होने भी चाहिए जो लोगों को भी नया लगे, कुछ नए एक्सपीरियंसेस बाहर आए। और साजिद का व्हाट अबाउट अमित जी, शत्रुजी, तो सब लोग खामोश हो गए और पहला रिएक्शन था तो पागल है कि पॉसिबल भी है क्या, तो सब लोग नहीं पॉसिबल, अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कभी नहीं हुआ है। तो साजिद ने जो कभी नहीं हुआ इसलिए तो हम लोग हैं, लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग जो पहले कभी नहीं हुआ। एंड देन साजिद से ऐसा करते हैं कि मैं शत्रु जी से बात करता हूँ, तो अमित जी से बात कर, और वो फोन लगाने से पहले हम लोग डर रहे थे कैसे अप्रोच करें। नहीं वो तो अलग बात है, हम जब अमित जी को मिलने गए तो अमित जी को अब कैसे हम बोलेंगे वी वांट यू टू कम ऑन द शो, उन्होंने हाँ बोला मैं शो पे आ रहा हूँ, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि 2 लोगों का साथ आना है, तो बहुत नर्वस होता है। तू बोलना तो फाइनली अमित जी हम चाहते हैं कि आप शत्रु जी के साथ हैं, तो 1 सेकंड भी हमको लगा हमको कुछ प्लेट में फेंक के मार के क्यों, एंड ही सेड या श्योर व्हाई नॉट, बस इतना सा हमको बोलना। मैं आप लोगों को आज एक सीक्रेट सुनाता हूँ। हाउसफुल 2 में जो ट्रैक मैंने लिखा था और कमल ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती, एंड या that track was somewhere inspired by their films of the 80s. शत्रु जी मुझे उन्होंने 4000 बार खामोश हुआ। शत्रु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं और उनको मैं जाके मिलके भी आया उनके घर पे, और ये बस वो तो क्या बोले वो तो कोई सवाल जवाब कुछ नहीं, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। और क्योंकि आपने बात छेड़ी तो एक और बात मैं बोल दूं कि साजिद ऑब्वियसली द फैंटास्टिक डायरेक्टर, ही इज अ क्रिएटिव माइंड। ये सारे जो सीन्स होते हैं छोटी छोटी बातें, तो साजिद ने कहा कि मुझे ब्रेक में करना है, तो वो क्या करना है, तो वो चाय वाला सीन था कि चाय पहले यहाँ पे आएगी, इसे कैसे करेंगे, इसे दोनों को अलग अलग खड़ा करेंगे, हम लोग एक ही कप चाय लेके आएंगे और फिर दोनों बोलेंगे चाय ना, क्या कि इस बात को हो गए 35 साल चाय यहाँ पे आएगी, तो आज 79 में 35 साल से ज्यादा इसको हो गए। थैंक यू सर। तो रिक्रिएट करना क्या है कि ये सारी चीजें आइकॉनिक सीन, ये मैं बोल सकता हूँ, अक्षय कुमार बोल सकते हैं, अजय देवगन बोल सकते हैं, पर क्या एक ही फ्रेम में कैन यू हैव अमित जी एंड शत्रु जी डू द सेम थिंग, और उस हिस्टोरिक मोमेंट में हम लोग भी शामिल है चाय लेकर कि यहाँ जाके वहाँ जाए। आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। आई थिंक एक होता है ना बकेट लिस्ट पर, अरे ये भी टिक मार्क हो गया मेरी जिंदगी में। मेरी सोनाक्षी से बात हुई, एपिसोड के बाद पूनम जी से बात हुई, तो वो लोग ने बोला कि शत्रु जी बहुत 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 खुश थे, अमित जी भी बहुत खुश थे, श्वेता टोल में माय डैड वाज रियली वेरी हैप्पी ही केम ऑन द शो। हरभजन एंड युवराज के मैनेजर्स ने हमको बोला कि इन्होंने आज तक कभी ऐसा शो नहीं किया। परिणीति और सानिया के साथ हम लोगों ने डिनर किया एपिसोड के बाद, हमारे दोस्त जेन्युइनली, जो सानिया ने हमको बोला बहुत टच हो गई कि मैंने इतने सारे एपिसोड्स किए, इतने सारे शोज किए, बट आई हैव नेवर बीन ऑन अ शो लाइक दिस, जहाँ इतना मजा आ रहा था कि 4, 5, 6 घंटे शूट किया लेकिन थकी नहीं, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं सब दोस्त बैठ के बातें कर, सब दोस्त बैठ के एंजॉय कर रहे, दैट इज द पॉजिटिविटी ऑफ दिस शो। हाय, ये यारों की बारात का आइडिया कहाँ से आया रितेश? जैसे हमने पढ़ा कि हम आपको ही आइडिया आया था टाइटल का। ये शो का ओरिजिनल नाम था, या वर्किंग टाइटल था यारी नंबर 1। जब हम डिस्कस कर रहे थे तो रितेश इज वेरी वेरी क्रिएटिव विद टाइटल्स, तो इन्होंने यारों की बारात का आइडिया दिया था। बहुत मधुर साउंडिंग टाइटल, बिकॉज इंस्टेंटली एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर की याद दिला रही यारों की बारात, तो यारों की बारात इज रितेश आइडिया। और आल्सो क्या था वी वर डिस्कसिंग, और मुझे लगा कि उस वक्त ऑब्वियसली यादों की बात और यादें यारी से जुड़ी हुई, हम लोग वही यादें फिर से यहाँ पर दोहराएंगे। कुछ नए किस्से तो यहाँ पर जो होंगे इंटरेक्शन में वो तो आपको पता चल जाएगी, पर फ्रेंडशिप में हम लोग डिस्कस क्या करें जो आपके बीते हुए पल थे, व्हाट इज द अमेजिंग टाइम, पहली बार आपका क्या होता, व्हाट इज एक्साइटिंग, व्हाट इज, ये सारी यादें और यारों की यादें
तो आई थिंक व्हेन वी जस्ट पुट द यारों की बारात, तो एवरीवन इंस्टेंटली लाइक इट एंड दैट्स इट। आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। मैं ये कहता हूँ कि ये जहाँ पर ये शो है, वी हैव एक्सट्रीमली टैलेंटेड राइटिंग टीम, नीरज एंड आई थिंक राज दे ऑल स्टिल है, क्रिएटिविटी इज देयर, और ये शो कंसेप्शलाइज करना क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर हैं, but I think it's an extremely collective effort to make the show eventually, hopefully, liked by people and whatever it happens with the show. पहले जब मैंने मेरी मॉम को फर्स्ट डे बोला कि मैं रितेश के साथ शो कर रहा हूँ, शी व्हाट्स द शो कॉल्ड, ऐसे यारों की बारात। My mom told me तो शो पे रितेश तेरी शादी कराने वाला है। So but why is बारात? It should be यारों की बारात। I said it sounds correct. But every time I call Sajid's mother, I say, "Hello, auntie, शादी करा दो उसकी." साजिद जी, कभी आपके दोनों के बीच में कभी मनमुटाव या झगड़ा ऐसा कुछ होता है? नहीं, आज इस सवाल की बात जरूर हो जाएगी। नहीं, ऐसा कोई विषय है। I think क्रिएटिवली कभी-कभी डिफरेंसेस होते हैं, और क्योंकि आप दोस्तों के साथ काम करते हैं या देखिए काम करने का मतलब तभी आता है जब आप उनके साथ काम करें जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि आपको जिंदगी के 100 दिन उनके साथ बिताने हैं। तो व्हाई वर्क विद समवन हु यू आर नॉट फाउंड ऑफ, यू डोंट लाइक। आई लाइक वर्किंग विद पीपल हु आई लव एंड हु आई केयर फॉर, और मजा भी आता है। तो झगड़ा अगर होता भी है तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं गाना गा रहा था और उसके बीच में क्या साजिद ना एक ऑब्वियसली उसके अंदर जैसे ना कि फिल्म हिस्ट्री का कीड़ा है, नॉस्टैल्जिया में घुस जाता है, तो डांस के स्टेप के बीच में अरे मिथुन दा की तरह कर, एक डांस में सीख चुका आधा 1 घंटा लगाकर स्टेप, अब उसमें मिथुन दा की स्टेप, अब बाइक लेकर वो स्टेप के बीच में अपनी राजेंद्र नाथ की तरह कर, फिर शत्रुजी की तरह कर, और फिर उसने कहा कि श्रीराम लागू की तरह कर, तो श्रीराम लागू जी को नाचते हुए नहीं देखा मैंने कभी। तो ओमशीपुरी का स्टेप है, ओमशीपुरी का वॉक दुनिया में किसी ने मास्टर नहीं किया, ऐसे रितेश कर सकता। एक बार बहुत मस्त ओमशीपुरी कैसे ओ हेलो Ritesh is one of the finest mimicry actors ever, and I think कहीं ना कहीं he's also a very gifted natural actor. तो कॉमेडी रितेश को बहुत नेचुरली आती है, तो for me life becomes easier to work with. झगड़ा नहीं होगा, अगर वो भी क्या तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, like 2 minute movies. साजिद जी, सानिया ने कहा था कि वो आपकी असली धन्नो है, तो क्या किस्सा है? कोई किस्सा नहीं है। मैं हमेशा हर पिक्चर में पहले सानिया मेरे को राखी बांधती है 10 साल से, तो मैं हमेशा उसको बोलता था तूने कोई पिक्चर में डांस किया, मेरी पिक्चर में डांस कर ले, ऊपर से नीचे तक पूरे ढके हुए डांस, कपड़े वाला डांस है। ऑलमोस्ट डन हो गया था, लेकिन फिर वो डर जाती थी कि नहीं मैं आइटम सॉन्ग नहीं करूँगा। तो अभी कॉन्फिडेंस आ गया है, अभी आगे नजर आएगी कभी? I'm sure. साजिद जी, आपने काफ़ी अवार्ड शोज आपने काफ़ी होस्ट किए हैं, तो ये शो एक रियलिटी शो है, मतलब ये एंकर करने का अनुभव कैसा रहा दोनों को? I think मैंने 97 या 96 में मेरा पहला अवार्ड फंक्शन होस्ट किया था, उसके बाद बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए। आई थिंक 2012 में मैंने अपना लास्ट अवार्ड फंक्शन होस्ट किया था, क्योंकि वो 7वां अवार्ड था कंसेक्यूटिव जो मैं होस्ट करा, और उस वक्त कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो अवार्ड फंक्शन का नाम नहीं लूँगा, बट वो 7वां वीक था, 7 वीक्स 4 लोकेशन सेम, जहाँ पर होस्ट है वो साजिद खान सेम चीज़ कर रहा है, सेम गिने चुने लोग आगे बैठे हैं, मेरे जोक्स भी खत्म हो गए थे, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा संन्यास ले लिया अवार्ड फंक्शन होस्ट करने से, बट नाउ आई एम बैक इन फुल पावर टू होस्ट अवार्ड फंक्शन एंड डू डिफरेंट। ओके रितेश, मेरा सवाल आपसे और साजिद दोनों से, जैसे ट्रेलर जो भी हमने टीजर वगैरह देखा है इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, लेकिन यहाँ हम यारों की बारात की बात कर रहे हैं, लेकिन सब जो दोस्त हैं उन्हें आप शो पे लेके आए हैं। बहुत से लोग ऐसे इंडस्ट्री में जो दोस्त थे अब नहीं है, देयर आर पॉसिबिलिटीज टू गेट पीपल ऑन बोर्ड, उनकी दोस्ती कराई जाए, फिर और अगर हैं तो कौन होंगे? आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट जिन लोगों को हम पर्सनली जानते हैं एज फ्रेंड्स, और जो एक्चुअली फ्रेंड्स हैं, जिनका कोई इक्वेशन, जिनकी कोई हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को हम यहाँ पर लाकर उनसे बातें करेंगे,
उनसे कुछ ऐसी बातें निकलवाएंगे जो शायद लोगों ने पहले ना सुनी हो, और अलग अलग तरीके से ये भी टेस्ट करेंगे एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं और उनकी वेरी गुड क्वेश्चन कंपैटिबिलिटी क्या है, और ये रहा मेरा जवाब। इसके आगे का जवाब साजिद है। क्या कहना है? मैं आपका अभी का सेकंड सवाल का पार्ट 2 भूल गया। क्या था आपका पार्ट 2? मैं कहना चाह रहा था नहीं, इसका सही पार्ट 2 पार्ट में बताऊं मैं आपको कि आपको लगता है कि जो लोग दोस्त थे इंडस्ट्री में, जैसे भी पीपल वर फ्रेंड्स, नाउ दे आर नॉट फ्रेंड्स, सर एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी होगा, यू नो, और बहुत वैल्यू क्वेश्चन है। बट क्या कहीं ना कहीं जैसे रितेश ने बोला, हम दोनों शो के होस्ट हैं, मंधारी काका नहीं है, ऑडियंस को भी उतना मजा नहीं है, ऑडियंस को भी उतना मजा नहीं। ऑडियंस जानना चाहती है दो दोस्तों के बीच में, हाँ दो दोस्त, वैसे दोस्त जो अभी दोस्त हैं लेकिन बीच में झगड़ा हुआ, बीच में मीडिया के सामने झगड़ा हुआ था या राइवलरी थी या अप डाउन थे, क्योंकि हर दोस्ती में अप डाउन आते ही आते। मेरा बेस्ट फ्रेंड 17 साल 20 साल हो गए, साजिद नडियाड वाला हमारे ग्रुप का हमारा दोस्त है, उसके साथ मेरा 2 साल तक झगड़ा हुआ, हाउसफुल 3 नहीं की मैंने, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मन ही मन में ये रितेश, ऐसा एक दिन नहीं है, ये होता है असली दोस्त, ऐसा एक दिन नहीं है जब रितेश मेरे को नहीं बोलता था कि वापस जा, वापस जा, वापस जा। दोनों दोस्त जब ईगो में आ जाते हैं ना, तो एक फोन उठाने की बारी होती है, क्योंकि सामने वाला रुका हुआ है, जब फोन उठाएगा बॉय को गले लगाना। ऐसा एक दिन नहीं था जब रितेश मेरे को क्या कर रहे हो तुम लोग, झगड़ा कर रहे हो, अक्षय से ही बोलता था। तो आज ये बैक एज ब्रदर्स, तो दोस्ती में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं सर, दिस इज वेरी डिफरेंट, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट इट्स आई थिंक इस शो पर साजिद नडियाड वाला और साजिद खान को मैं लेके आऊंगा। झूठे वो पहले से एडवांस बुकिंग हो चुकी है। कभी दोस्ती में गॉट इमोशनल, यू स्टार्टेड क्राइंग व्हेन यू गॉट टीयर्स इन योर आईज। एक होता है ना, कभी आप किसी ने आपके लिए इतना कुछ किया और आपको लगता है यार दोस्ती तो सबसे ऊपर है ना, वी आर जस्ट सो मच ओनली, यू गॉट इमोशनल। आई थिंक कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि आप अपने दोस्त को देखकर यू बिकम टीयरी, बिकॉज़ दोस्ती में एक्सपेक्टेशन नहीं होते, पर ऐसी दोस्ती देखकर वी वर टीयरी व्हेन वी सॉ अमित जी एंड शत्रु जी एंटर। जब ये पर्दा खुला यहाँ पर और फायरवर्क्स थे और अमित जी और शत्रु जी यहीं पीछे एक रेड 2 चेयर पर बैठे थे, राते हैं, हाथ मिलाते हैं, और मैंने देखा गूज़बम्स, मैंने लेफ्ट पे देखा साजिद खान ना आंखों में आंसू देके ऐसे लग रहा है, आई वाज टीयरी टू जस्ट सी दैट मोमेंट, टू सी दैट अमेजिंग फीलिंग ऑफ वाचिंग the 2 greatest superstars this country has ever witnessed together on this platform. गाना के पीछे बज रहा था बने चाहे दुश्मन जमाना, सलाम होने दोस्ताना। It was a very new thing. It was an unseen sight, you know. तो as a fan, automatically आँख से आंसू बहना शुरू हो गया। संजीत जी, आपके पर्सनल फ्रेंड्स कोई आने वाले हैं शो पे, अदर देन सेलिब्रिटी, दोनों अदर देन सेलिब्रिटीज। सो ये एक ऐसा टीवी शो है जहाँ पर हम लोग ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी लोग जानते हैं, पहचानते हैं और जिनको लोगों ने मान्यता दी है, पसंद किया है, तो उन सारे इट्स अ सेलिब्रिटी बेस्ड शो। ऑल्सो क्या है सर, ऐसा कोई अतिथि, ऐसा कोई गेस्ट नहीं होगा ये शो पे जिन्हें हम पहली बार मिलेंगे यहाँ पे, तो ट्यूनिंग होनी चाहिए, ट्यूनिंग होगी कोई एपिसोड में मसाला है। और अच्छा नॉन सेलिब्रिटी दोस्त, हाँ हाँ 100%, लेकिन ऑडियंस में over here, Sajid sir, Ritesh sir, over here. I'm Shweta from BollywoodNazar.com. Actually, I wanted to start with a confession, but I would expect as a journalist कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। सर, मेरा सवाल सेम नहीं है जो काफी दिनों से चल रहा है, फिर सर एक बार सुन लीजिए प्लीज। पहले कन्फेशन दे दीजिए। कन्फेशन सर, जैसे बॉलीवुड में सर 2 टूक बयान चल रहे हैं, जो अभी मसला चल रहा है उरी अटैक का, पाकिस्तानी आर्टिस्ट का। तो सर जैसे हमने सुना कि नाना पाटेकर सर ने जी ने प्रमोट किया, तो वहीं पर ओमपुरी जी ने इसका विरोध किया। तो आपका क्या टेक है, ये जो मसला इतने दिन से चल रहा है और बॉलीवुड में सर अलग अलग बयान अलग अलग एक्टर्स के हैं, तो ये कब खत्म होगा? आप दोनों का मैं टेक जानना चाहूँगी इस पर। This is not right. I would expect one answer from you as a journalist, and that's why I asked. Please, sir. That's why I asked in the last. Please. Just your take, sir. Just your take. Because as a कलाकार, sir, हम. It's okay. It's all right. It's all right. देखिए क्या है,
very proud Indians. And we have to respect our nation first. Our nation comes first. So if Pakistani actors have to go back, they should go back. I am with my country, like any other Indian. That's all I have to say. सबसे पहले जब भी देश की बात आती है इंडिया फर्स्ट उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आई थिंक उरी अटैक के बाद जो भी रिस्पॉन्स हमारी आर्मी ने और माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उसको मुझे लगता है कि पूरे देश के साथ मैं भी पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। ग्रेट रिस्पॉन्स और ऐसा ही होना चाहिए। जब कोई भी रिस्पॉन्ड करता है तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड सम टाइम एंड द राइट वे एंड दिस इज द करेक्ट वे टू रिस्पॉन्ड। जहाँ तक दूसरी बात आती है वी आर अमेजिंग कंट्री क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री और हर एक इंसान को अपना मत रखने के लिए उसका अधिकार है, वो उसका अधिकार है, वो जो भी सोचे दैट्स हिज राइट। तीसरी बात कि अगर ये सोचा जाता है इट्स अ रिस्पॉन्स राइट, गवर्नमेंट इज टेकिंग रिस्पॉन्स कि हमको अटैक करना चाहिए व्हिच इज ग्रेट, एवरीवन सपोर्टेड, वी हैव सपोर्टेड। अगर कल जो भी रिलेशनशिप्स हैं चाहे वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो या इंडिया पाकिस्तान फिल्म हो या ट्रेड हो, अगर वो यूनिलैटरली डिसाइड करे कि ये सारी चीज़ें काटने से और प्रेशर बन सकता है टू सॉल्व दिस इशू और इतना प्रेशर डालने के बाद इसका कोई रिजल्ट निकल सकता है, ऑफ कोर्स वी विल बी देयर टू सपोर्ट एंड वी विल सपोर्ट। वी आर सिटीजंस, वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो एंड जैसे साजिद ने कहा इंडिया फर्स्ट एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कीजिए, हमारे पासपोर्ट पे तो इंडियन है, आप वर्ल्ड में कहीं भी क्रिकेट मैच अगर इंडिया खेलती है यू विल सपोर्ट इंडिया, वी आर इंडियंस, वी विल सपोर्ट माय कंट्री ऑल द टाइम। When it comes to friendship, there are certain things which we like in our friends. ये तो आपका कन्फेशन है तो आपका सवाल कहाँ था? नहीं वो तो उस एक ही सवाल की तारीफ थी वो। हाँ। और मुझे सवाल को तो शो वो मैं भूल गई, वो इम्पोर्टेंट सर बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि ये जो मुद्दा है काफी दिनों से चल रहा है और जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं इस पर बयान देने से बचते हैं, इसलिए एक कन्फेशन के साथ मैंने शुरू किया था कि सर मैं ये सवाल आपसे पूछने वाली हूँ और एक मुझे एक्सपेक्ट था कि आप जवाब देंगे इस पर, तो इसलिए मैंने ये जवाब हमने आपको नहीं दिया, ये जवाब हमने अंदर से दिया। This is something which I don't think anybody will have any doubts in seeing. Having said that, today media is a very powerful media. You know, ये media सरकार बनाती है, सरकार गिराती है। Media also has to be very responsible how to present certain things. Media is a very strong, I think the strongest factor in running the world. You know, and we all follow the media. So that's all is my request to the media that if you can be a little more responsible towards everybody, including Bollywood. And also, I just feel that you know, India Pakistan is such a huge issue. Things are very small, very small. तो मुझे लगता है कभी-कभी लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर सवाल पूछ के सबसे जवाब मांगकर एक स्टैंड I mean, we are proud to give a stand. ऐसा नहीं है कि हम लोग बच रहे हैं, आपको जो कहना है कह रहे हैं India first. But I just feel कि कभी-कभी not this issue but any other issue. Unfortunately, unnecessary. You know, you make film industry much bigger than it deserves to be. We are here to entertain, of course, and give opinion. But ये issue और India Pakistan दो देश उनका issue है. Comparison नहीं है, वो छोटे हैं. सर आप हाउसफुल 4 में कभी आ रहे हैं रितेश के साथ? स्क्रिप्ट की बात चल रही है, but we don't know किस तरह का पहलू रहेगा स्क्रिप्ट. तो hopefully if we get a good script, we should do it well. When it comes to friendship, there are certain things which we like in our friend, there are certain things which we dislike. So tell us one thing we like in each other and one thing we dislike about each other. I can tell you one thing I like, then he'll tell you 10 things he dislikes.
No, what I like about Ritesh is that Ritesh is the nicest boy I met 15-20 years ago. The nicest से ज़्यादा एक बड़ा word है, बहुत decent है, मस्तीखोर और मस्ती बहुत करता है, लेकिन इसमें जो decency है, sense of decency, एक sense of this is right and this is wrong. वो कभी-कभी मैं भी irritate हो जाता हूँ, नहीं साहब नहीं, तू सिगरेट पी कैसे बंद करना तू गलत डस्टबिन में वो ऐसा है, वो सिर्फ मेरी मॉम करती थी, मेरी मॉम के अपने निर्देश करता है, तो ये बहुत decent और बहुत अच्छा लगता है, और यारों का यार, एडवाइस देता भी और कभी-कभी एडवाइस लेता भी। साजिद इलॉजिकल है, साजिद की दोस्ती में लॉजिक नहीं, तो उसको ये पता नहीं चलता कि उसके दोस्त ने गलत किया है, कुछ बुरा कहा है, अगर दोस्त है तो उसके लिए सही है। तो इस फ्रेंडशिप कि अगर होता ना अरे ऐसे गलत है, अगर उसके दोस्त ने बिल्कुल सही कहा उसे आई स्टैंड बाय, अरे पर तो उससे क्या फर्क पड़ता है, दोस्त है ना। तो आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और ऐसे दोस्त मेरे जैसे खुशनसीब होने चाहिए जिनको ऐसे इलॉजिकल दोस्त मिलते हैं। आई थिंक दैट्स वंडरफुल थिंग। ये तो निभानी पड़ेगी that and you expect that from your friends also. और कभी-कभी आप गलत होते भी और आपके दोस्त आपको बोलते नहीं what you're doing is wrong, but then you fight with them, अरे बट मैं था तेरे लिए, ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं। बट दोस्ती में सब जायज़ है, because अनकंडीशनल दोस्ती होनी चाहिए, और दोस्ती होनी चाहिए प्यार मोहब्बत की और मज़ा। एक दोस्त के साथ आप क्यों बैठे, इसलिए कि आप दोस्त को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोस्त के साथ टाइम पास होता है, मस्ती होती है, हंसते हैं, दैट इज व्हाट फ्रेंडशिप इज। आप हमारी क्रिएटिव टीम पे नहीं जानते नहीं, बट आई थिंक यू शुड जॉइन द क्रिएटिव टीम। सर छोड़ो आपकी नौकरी, ज्वाइन करो जी टीवी की एम्प्लॉयमेंट टोकरी। मैं आपको आपके सवाल बहुत अच्छे थे, वेरी गुड। ऑफ कोर्स कब भी नहीं सर लेकिन आप क्या चाहते हैं कि म्यूजिशियन आके ऑटोमेटिकली आपको पहले बता दे कि मैं आपको अपना जादू का ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद मैजिक शो करके दिखाएगा? नहीं ना, यू नो सर, who wouldn't tell me that sir? सर क्रिएटिव टीम में आ जाओ सर, आ जाओ सर वो क्या करें, आप सच्ची आ जाओ सर। मैं नॉट किडिंग, सीरियसली सर। सर्जिकल अटैक से पहले आप पूछ रहे कैसे हो गए पता ना, हाँ अटैक तो करे तो बात Sir, you are taking one question and making it into a paraphrase. हाँ, Your mind blowing। अभी मुझे पता है जो मैंने कहा उसका कुछ बना दोगे न्यूज़ पे, रितेश ने कैसे कंपेयर किया सर्जिकल स्ट्राइक को to get शाहरुख खान। I know, but also whoever can play, this is nothing to do with it. It was just one part of trying to answer something. If all the news tomorrow to, I'm sure कुछ ना कुछ हो जाएगा। Hi Sajid, Ritesh. Amongst your midterm buddies, both of you, like whom do you think is the most candid on talk shows? I think Farhan Karan, क्योंकि they don't have filter, they need 10,000 filters. and जब हमारे साथ बात करें उनको पता नहीं होता कि सामने कोई बैठा है, कैमरा रोल हो रहा है। I think they are just amazing and they know each other so well and we know each other so and they know us so well. Yeah, so that is amazing. So as candid as it can get. I think Farhan Karan were the only people जो जब जा रहे थे तो उन्होंने ये नहीं बोला कि बहुत मजा आया, उन्होंने बोला एडिटर का है उसको बोला ये मत रखना, ये काट देना, वो काट देना, तो उन्होंने एडिटर को एक लिस्ट बना के दी, ये सब काट देना। And also Yuvraj and Bhaji, I think that was an amazing fun episode. एडिटर को काफी काम करना पड़ा। अजीत जी ऐसा कहा जाता है कि इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं है, लेकिन आपकी दोस्ती देखकर कुछ अलग ही नहीं सर, देखिए मैंने आपको बोला ना कॉलीग्स का भी दोस्त नहीं होते, दोस्त कॉलीग्स बन सकते हैं लेकिन कॉलीग्स का भी दोस्त नहीं होते सर। आप भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मैं भी ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, बहुत बार किसी पैसेंजर से लगा हो जाता है, बट वो भी पैसेंजर है, आप भी पैसेंजर, वो अपनी डेस्टिनेशन पे जाएगा, आप अपनी डेस्टिनेशन पे जाओगे, इनको वही रहेगी। तो होता है जो आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, राइवलरीज भी होती है, जेलसी भी होती है, these are all true basic human emotions, but
अगर ये सब बेसिक इमोशंस है तो हाउ कैन वी डिस्काउंट दोस्ती? वो भी तो एक बेसिक इमोशन है। तो दोस्ती होती है और हम ये शो में जेन्युइन फ्रेंड्स को ला रहे हैं, जो जेन्युइन फ्रेंड्स हैं। और ऑडियंस बहुत शानी है सर, ऑडियंस एक सेकंड में पकड़ लेती है आप झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑडियंस कोई भी ट्रिक एडिटिंग या बैकग्राउंड म्यूजिक से फूल नहीं होने वाली, वो रियलिटी शो पे पकड़ लेती है ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। दोस्त हमारे शो पे दोस्त भी आ रहे हैं और होते हैं, जो आप बोल रहे हो योर क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग, बट जेन्युइन दोस्ती भी होती है। Friends, we're going to wrap it now. We want to do electronic bites as a group now. So I request all the electronic photo up first and then अच्छा है ना बोला मुझे। अरे गाइस रोलिंग चालू करें क्या? हाँ यस सर। I love your respect. Thank you sir. And I won't never ever. अरे no thank you sir, thank you. Whatever question you want to ask sir. बोला साथियों। Hey Mayapuri is back. Mayapuri. रोल Might said Mayapuri in the film. रोल कर रहे हो? चलो रोल। कितनी यादें ताज़ा होती हैं जब एक वक्त रहा है इक्के पे इक्का और फिर ये शो करना इतने लंबे गैप के बाद साजिद। You know whose idea was this? जी के जो वन ऑफ द हेड्स हैं पुनीत जी, उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया था एक हफ्ता पहले कि 24 साल हो गए हैं जी को। तब मैंने भी रियलाइज़ किया कि माय गॉड मुझे 24 साल हो गए एज अ होस्ट, क्योंकि मुझे मेरी पहली नौकरी एज अ होस्ट ZTV ने दी थी। आई थिंक पहली बार जब मैंने होस्ट एंड दोस्त साजिद खान बोला था, वो शो का नाम था मैं भी डिटेक्टिव, वो ZTV पर था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं फॉर मी ZTV के साथ कोई भी शो करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये तो मेरा फैमिली है, ये तो मेरा होम ग्रोन जोन है। तो दिस इज़ फॉर मी कमिंग बैक टू माई हाउस, ZTV इज़ माई हाउस। ओके, बहुत से दोस्त होंगे, रितेश को ही लेने की कोई खास वजह है? नहीं, मैंने रितेश को लिया नहीं, रितेश का नाम मैंने सजेस्ट किया और फिर मैंने बोला कि शायद रितेश करे ना करे, बिकॉज मुझे इतना मालूम है कि रितेश की जो डायरी है, कैलेंडर की डायरी, वो एवरी डे फिल्ड है, यू नो। सो व्हेन आई वेंट एंड मेट रितेश अलॉन्ग विद द SL विजन टीम, ही वाज ऑटोमेटिकली रेडी। जिस तरह से अमित जी ने एक सेकंड में शत्रु जी के लिए यस कर दिया था, रितेश ने आधे सेकंड में मेरे लिए यस कर दिया था। मतलब आई एम शत्रु जी राइट नाउ। रितेश क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक एक यूनिक कॉन्सेप्ट था और जब ये बात चल रही थी तो डिस्कशन हो रहा था कि एक ऐसा शो जहाँ पर 2 लोग होस्ट होंगे और 2 इनफैक्ट ये शुरुआत सिर्फ 2 एपिसोड की थी, यानी दे जस्ट वांटेड टू डू लाइक अ स्मॉल इवेंट टुगेदर कि फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे ऐसा एक इवेंट जहाँ पर दिवाली वीक का था। लेकिन उसके बाद बैठने का ऐसा पता चला कि नहीं यार, दिस कैन बी बिगर देन वन इवेंट फॉर अ फेस्टिवल। तो ये शो बना, फिर काफ़ी सारा रिवर्क हुआ, ये ऐसा नहीं था, फिर और बड़ा हो गया, सेट बड़ा हो गया, अंदर जो हो रहा है सारे एक्टिविटीज़ फिर बड़े होने लगे। एंड आई थिंक in a grand way, I just thought it was a great platform to celebrate friendship. Okay, ये कितना प्राउड मोमेंट था, ऐतिहासिक मैं कहूँगा, यू नो, जहाँ शत्रु जी और अमित जी को एक साथ लेके आना और उसका आप साक्षात उसका हिस्सा रहे, यू नो, एज यू सेड राइटली ऑन द स्टेज। आई थिंक कहीं ना कहीं हमें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें पता था कि वो आ रहे हैं, हमें ये भी पता था कितने बजे आ रहे हैं, हमें ये भी पता था कि उनकी गाड़ियाँ आ गई, हमें ये भी पता था कि वो मेकअप वैन में चले गए, लेकिन तब तक रितेश और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उनसे हम बात किए, उनके साथ डिस्कशन किया, फिर हमने कपड़े बदले, स्टेज पर आए, कुछ रिहर्सल नहीं की। आई थिंक सबकी हवा टाइट थी और जब वो स्टेज पे भी आया तभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था। बॉडी में हवा टाइट, नर्वस। उन्होंने हवा टाइट पे एक प्रोमो भी बना दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? Sir, you asked me the question. I'm so sorry. What is the question? Yeah. Sure. What kind of humor? I think it's a mixed humor, right? So for example, there'll be banter. There'll be तुझे क्या पता है, तू क्या करता है, one of those, and there'll be टांग खिंचाई. There'll be obviously some kind of nostalgia कि when did you meet the first girlfriend. अगर 2 दोस्त एक दूसरे को जानते हैं तब से तो वो भी बातें हो सकती है, या हार्ट ब्रेक के बाद क्या होता है, या शादी के बाद, या बच्चों के बाद, यू नो, स्ट्रगल्स। एक सक्सेसफुल था उस वक्त, दूसरा टीम के बाहर था, जैसे युवराज भज्जी के साथ था, और फिर दूसरा फिर टीम में था, वो पहले वाला बाहर था। तो वो उस वक्त क्या होता था, बहुत सारे लोग ना ये इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके जवाब उन्हीं के मुंह से मिले तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। लेकिन सॉरी, वल्गर डबल मीनिंग ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत क्लीन हैप्पी शो है।
क्वेश्चंस रेडी हो रहे थे ऑब्वियसली आप जो क्वेश्चंस करण और फारा के साथ पूछ सकते हैं वो शायद उनके लिए फिल्टर करना No, it's, I think nature no, of no, no. I think nature of celebrities on the show dictate what kind of questions need to be asked. I think कि हम दो ऐसे लोग हैं जब भी कोई गेस्ट आते हैं सबसे पहले उनकी डिग्निटी और उनका रिस्पेक्ट बरकरार रखकर वो सवाल हम पूछे और ऑब्वियसली इक्वेशन भी होता है वी जिस तरह हम किसी और से बात करें ऑब्वियसली अमित जी और शत्रु जी आर मोर लाइक गॉड्स फॉर अस हम लोग फैंस हैं तो ऑब्वियसली वो मर्यादा बरकरार रखते हुए हमने सवाल पूछे. यस मैम. Tell me, do you think Pakistani artists should be banned in India? We just answered. They just answered. But please, once. No, we just answered. We just answered. Okay, tell me, like Shafqat Amanat Ali has already, condemned the Uri attack yesterday. Do you think now Fawad Khan, Myra Khan, or Atif Aslam should condemn the Uri attack? Because they have already done. I have no idea who that gentleman is. He is a singer, sir. Okay, unfortunately I don't know. And I don't know who should comment and who should not comment. As an Indian, I commented. So I don't know worldwide किसको comment करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए. वो अपने आप के बारे में सोचे, मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ, अपने देश के बारे में सोच रहा हूँ. Okay, रितेश आप होस्टिंग कितना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपने अवार्ड्स वगैरह. जी. रितेश साजिद मानते हैं कि दो बॉलीवुड के अभिनेत्री कभी दोस्त नहीं हो सकते. ऐसे आप लोगों ने किसी दो अभिनेत्रियों को अभिनेत्रियों में आई थिंक कहीं ना कहीं ये बात सच भी है क्योंकि ऑफ कोर्स दो लेडीज एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती हैं मजबूरी में. इन दोनों को ही देख लो. ये क्लेम करती हैं बेस्ट फ्रेंड्स. नहीं मजाक कर रहा हूँ. आई थिंक बॉलीवुड में देयर आर मोर मेल फ्रेंडशिप्स देन देयर आर फीमेल फ्रेंडशिप्स. I refuse to agree. I think so. No, not at all. Two successful heroines. I will prove it to you. Sonam and Jacqueline is there. Too successful. I'll prove it to you. I'll prove it to you. फिर वो थोड़े झूठ-मूठ होएगा लेकिन मजा आएगा. But there is Sonam and Jacqueline. Okay, what about them? Yes. Yeah, of course there. Of course. Yes. Okay. So also Amitabh Bachchan's birthday is coming up. So happy birthday Amit ji. I'll message him. Happy birthday Amit ji. We will wish him. No, because I'm from Piva 104. So what is your wish for him, Amitabh Bachchan ji के लिए? I think हमारा wish, मेरा wish, individually we'll say it. मेरा wish वही है कि may he live very long and may he keep entertaining all of us like he does every year. Every year अमित जी सुपरस्टार तो हैं ही लेकिन every year हमें सबूत देते हैं एक पीकू करके या पा करके या पिंक करके कि वो सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं बट एक सुपर बेहतरीन एक्टर भी है. तो थैंक यू अमित जी. वी लव यू. Hi Amit ji, this is Ritesh Deshmukh wishing you a very, very, very happy birthday. Lots of love. I love you and a huge fan of yours. Thank you so much. Okay, रितेश होस्टिंग कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? एक अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा एक शो और भी कर रहे हैं मराठी का उत्तर. जी. विक्ता का उत्तर. जी. कितना अब बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप होस्टिंग में? नहीं, I think ये एक पीरियड है जहाँ पर ऑब्वियसली दोनों शो अलग मीडियम के, एक मराठी एक हिंदी, लेकिन फ़िलहाल मैं यारों की बारात की बात करूँगा. आई एम रियली एन्जॉइंग माई सेल्फ. और क्या होता है कि प्रेपरेशन भी होता है पर जब शो शुरू होता है तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है. ऐसा लगता है कि दोस्तों के साथ एक शाम बिताई और उसमें से कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया और वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे. सो इट्स लाइक स्पेंडिंग एन इवनिंग विद ग्रेट फ्रेंड्स. Okay, thank you so much. No, thank you. Guys, we'll have to wrap it up. हमने आपका वो एक ह्यूमर अलग देखा है जब भी आपने होस्ट किया था शो और एनेक्डोट्स भी काफ़ी मिलते थे हमें जब आप कोई शो होस्ट करते थे. वो क्या एंगल इसमें देखने के लिए मिले? आई थिंक मेरा ह्यूमर जो था थोड़ा सा सरकास्टिक था और थोड़ा सा कॉस्टिक भी था. आई थिंक कहीं ना कहीं जो आप दूसरे टीवी शोज़ पे आज देखते हैं वो मैंने बहुत पहले बट आई वॉज इन माई अर्ली 20s. मुझे ये नहीं पता था कहाँ से आ रहा हूँ कहाँ पे जा रहा हूँ. जो मन में आए बात बोलता था. मुझे ऐसा लगता था जो आज भी लगता है हमेशा लगता है कि ऑडियंस इज़ किंग एंड ऑडियंस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. लेकिन आई थिंक दैट टाइम हैज़ गॉन कि मैं दूसरी लोगों की फिल्मों का मजाक उड़ाऊँ एंड ऑल बिकॉज आई माई सेल्फ हैव स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स एंड आई थिंक वो मेरा नेचर भी नहीं रहा है. आई थिंक आई चेंज्ड द वे आई डू. आई थिंक और भी रास्ते हैं लोगों को हंसाने के लिए बिसाइड्स जस्ट पुटिंग समबडी डाउन. So I don't think I'm going to walk on that path. Okay. Thank you. हटो यार मेरे को पैसे